दीदी ऑल ओके ना? हाँ, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ मतलब? मेरे ऊपर किसी को शक नहीं आया ना? नहीं। आ जाऊं पुणे वापस? इतनी जल्दी क्या है तुम्हें बंटी? जल्दबाजी क्या है मतलब? अरे तुम्हारे घर से जो सामान गहने मैंने चोरी किए हैं ना, वो मेरे घर पे रखे हैं मैंने। कल को समझो किसी के ऊपर मेरे ऊपर शक आया ना, तो मैं फंस जाऊंगा उसमें, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कितने बेशर्म हो तुम। क्या? सब अच्छे से प्लान करके दिया था, फिर भी अद्वैत बच गया। ये देखो दीदी, इस टॉपिक पे हमारी बात ऑलरेडी हो गई है। शेखर बीच में आया इसीलिए। बंटी तुम्हें पता नहीं है मुझे यहाँ क्या क्या सहन करना पड़ रहा है। क्या सहन करना पड़ रहा है? वो शेखर नेत्रा को फिर से घर ले आया है। क्यों? तो कहता है वो रक्षा कवच है। अब ये क्या झोल है? दीदी मैं आपको बता रहा हूँ, वो नेत्रा से ना आप सावधान रहिए, वो पक्का बीच में आएगी फिर से। और तुम्हें पता है बंटी, वो अब आंखों में आंखें डालकर बात करने लगे हैं। अरे बंटी, मैं वही कह रही हूँ कि हम सब अच्छे हैं, तुम चिंता मत करो। चाय। मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। आपका चलने दीजिए। अब मुझसे क्या छुपाना? साहब, आपके लिए ब्लैक कॉफी लाई हूं। साहब कैसे हैं आप? आपको परसों रात कोई चोट तो नहीं आई ना? साहब, आप कॉफी लीजिए, मैं रूम साफ कर देती हूँ। क्या कर रखा है आपने ये रूम का? थोड़ी देर के लिए बॉडीगार्ड आपके साथ क्या नहीं थी, तो ये हालत कर दी आपने रूम की। ले लीजिए ना कॉफी। साहब, आपका गुस्सा अभी तक गया नहीं है क्या? नहीं गया तो क्या अब तुम गुस्सा जाने के लिए कोई दवाई दोगे क्या मुझे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो ये बात भूल ही गया कि तुम नर्स ही नहीं हो, है ना नेत्रा? साहब, नेत्रा तुम नेत्रा साहब पीछे हटिए, पीछे हटिए, आपको कांच लग जाएगी। आपका हाथ जला तो नहीं ना? नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? आप थोड़ा पीछे हट जाइए ना, कांच लग जाएगी। नेत्रा तुम इडियट हो क्या? पहले उठो। साहब ये तुम पहले उठो, वहां बैठो। साहब मैं इतना नेत्रा मैं देखता हूँ, तुम बैठो बैठो पहले। तुम्हारा हाथ जल गया है क्या? नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ। तो मेरे लिए ठंडी कॉफी लेकर आई थी क्या? पहले ना खुद का ख्याल रखना सीखो, फिर दूसरों का क्या वो रक्षा कवच वगैरह बनने जाओ। खुद का भी ढंग से ख्याल रखना नहीं आता। हाथ दिखाओ।
साहब इतना कुछ नहीं हुआ है। जस्ट शट अप। नेत्रा, तुम इस घर में वापस आई हो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के लिए कर रहा हूं मैं। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए। आई डोंट नो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे उन्हें हर्ट नहीं करना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मतलब ये जो कुछ भी चल रहा है ना, वो बहुत दिन छिपा नहीं रहेगा। सही कह रहे हैं आप साहब, अब ये बहुत दिन तक छिपा नहीं रहेगा और रहना भी नहीं चाहिए। कहाँ जा रहे हैं आप? वॉशरूम जाओ। चाची, बस हुआ। क्या हुआ है? आप भी गुस्सा हो क्या मुझ पर? चाची, क्या हुआ है? चाची, चाची क्या हुआ है बताइए मुझे, क्या हुआ? नेत्रा, मुझे केदार की बहुत याद आ रही है। मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। नेत्रा, मुझे पता नहीं वो कहाँ है और कैसा है, लेकिन वो एक न एक दिन वापस आएगा, इस आशा से जीवन जी रही हूँ। नेत्रा, शेखर भाई साहब कह रहे थे कि तुम आदि की रक्षा कवच हो। मतलब आदि के साथ जो भी बुरा होने वाला है वो तुम्हें पहले से ही पता चलता होगा ना? सच में तुम्हें पता चल जाता है क्या? मतलब मेरे केदार के बारे में कुछ तो देखो ना, कुछ पता चलता है क्या? देखो ना, वो चाची, दबाएगा मुझे, कुछ तो चाची बताओ, प्लीज। आप शांत हो जाइए, एकदम शांत हो जाइए। बैठिए यहाँ, बैठिए, धीरे 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 बैठिए 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 बैठिए। बस 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 बस, बहुत रो लिया आपने, बस। चाची, केदार चाचा वापस आएंगे या नहीं ये मुझे सच में नहीं पता, लेकिन इतना तो मैं कह सकती हूँ कि चाहे सच्चाई को कितना भी छिपा कर रखो, लेकिन आखिर में जीत सच्चाई की ही होती है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो नेत्रा? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? किसी के बारे में कुछ सच पता चला है क्या? नहीं, वैसा कुछ नहीं है चाची। और अभी आपने ही कहा ना कि केदार चाचा कभी ना कभी वापस लौट कर आएंगे, इस आस पर होना एक दिन जरूर आपके मन के मुताबिक होगा। अब रोना नहीं है। नहीं चाची, अब बस, बहुत हो गया, अब आप और नहीं पिएंगी।
आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। हम्म? उस पर विश्वास करिए। नेत्रा अद्वैत की रक्षा कवच है, उसकी वजह से अपना अद्वैत सुरक्षित है। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे सिर्फ लगता ही नहीं, पक्का है, इसीलिए कह रहा हूं आपसे। देखो, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ। जितना मैं आपसे कह सकता था मैंने उतना आपसे कह दिया। बस आप सिर्फ एक बात ध्यान रखिए, नेत्रा की वजह से अपना अद्वैत सुरक्षित है और हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे वो अपनी आंखों के सामने नहीं चाहिए। उससे कहे मेरे सामने बिल्कुल ना आए। माँ, ऐसा मत करिए प्लीज। अरे, मेरे पति की जान से खेली है वो, और तू मुझसे कह रहा है कि ऐसा मत करो। माँ, अरे चल क्या रहा है यहाँ पे? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम उसे साफ साफ बता दो, ये हॉस्पिटल से घर आएंगे तो वो इनके सामने बिल्कुल ना आए। मुझे उसकी परछाई भी इन पर नहीं पड़ने देनी है। और शेखर, मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। अरे तुम्हारे बाबा को उसने ही दवा पिलाई है ना। अरे शेखर, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। नेत्रा को संकेत मिला इसलिए बाबा की जान बच गई, तो फिर बाबा की जान लेने का प्रयास किसने किया होगा? अरे रुको बेटा। अरे गिर जाओगे। नीचे उतरो। जाओ पापा को बुला के लाओ, उनसे कहो कि ब्रेकफास्ट करना है। और तुम क्या खाओगे? आइसक्रीम। क्या? आइसक्रीम। आइसक्रीम खाना है? ठीक है। भूख नहीं है? सुबह सुबह आइसक्रीम खानी है? भूख है, आइसक्रीम की भूख। ओह, तो कल रात फ्रिज में से आइसक्रीम किस बिल्ली ने खा ली? जाओ पापा को बुला कर लाओ, लेकर ही आना। अरे आराम से।
बार बार तुम फोटो को क्यों देखती हो? तुम्हें पता है ना, वो मर चुकी हैं। उन्होंने खुदकुशी की है। तुम्हें मदद नहीं करेगी। नेत्रा का हमेशा ममता के फोटो के पास क्या होता है? पापा वो कैसे हर बार मेरी जान बचाती है? उसे कैसे पता चलता है कि मेरी जान को खतरा है? अरे अद्वैत, उसे देवी का क्या आशीर्वाद। मैंने ममता को मारा है, ये उसे पता तो नहीं चला ना? जिस घर ने रूपाली मैडम को इतना कुछ दिया, उसी घर को वो बर्बाद करना चाहती है। रिश्तों का खेल बनाकर रख दिया है रूपाली मैडम ने। और अब वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। कैसे रोकूं मैं ये सब? अगर हम घर से प्यार करते हैं तो घर भी हमसे प्यार करता है। तुम घर का ख्याल रखना, रखोगी ना? मुझे पता है कि तुम ही कर सकती हो ये। नेत्रा, नेत्रा तुम्हें क्या हुआ है? सुनो नेत्रा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इन सब ने बहुत तकलीफ दी है। घर वाले सब तुम पर गुस्सा है, लेकिन कुछ समय जाने दो। तुम्हें फिर से कोई संकेत मिला है क्या? तुमने पिछली बार मुझसे कहा था कि बाबा के बारे में तुम्हें कोई संकेत मिला था। वो क्या संकेत मिला था? तुमने कहा था कि दूसरे किसी ने दवाई पिला दी थी। किसने पिलाई थी? तुमने कहा था कि ममता ने किसी को धक्का दिया था। किसने धक्का दिया था? अद्वैत को बचपन में उसे किसी ने मारने का प्रयास किया था। किसने किया था? बताओ मुझे नेत्रा, प्लीज बताओ मुझे। सुनो नेत्रा, मुझे इस घर में किसी भी इंसान पर भरोसा नहीं है। हमारे घर में क्या हो रहा है, मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, मुझे पता होना चाहिए। बताओ नेत्रा, प्लीज बताओ मुझे। कैसे कहूँ साहब, रूपाली मैडम कुछ ठीक होने नहीं देने वाली है। नेत्रा प्लीज सुनो, मेरा सिर्फ तुम पर ही विश्वास है। प्लीज मुझे बताओ। शुरुआत में जब मैं इस घर में आई, तब किसी ने तो केतकी चाची के गिलास में कुछ तो मिलाया था। वो इंसान बस यही चाहता था कि केतकी चाची की आवाज चली जाए। उसके बाद अद्वैत साहब को गलत इंजेक्शन देकर उन्हें मारने की कोशिश की गई। फिर दादाजी को जानबूझकर ज्यादा दवाई देकर उनकी जान लेने की कोशिश की गई। और इतना ही नहीं,
जिस इंसान ने ममता मौसी को छत से धकेल दिया था, वो इंसान एक ही है, रूपाली मैडम। हाँ, रूपाली मैडम। रूपाली, हाँ, रूपाली मैडम। शेखर बहुत इमोशनल है माँ जी, और अब तो बहुत ही इमोशनल हो गए हैं। मतलब शेखर जो कुछ कर रहे हैं वो आदि के भलाई के लिए कर रहे हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें भी अब उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आदि और मेरी भी यही बात हुई कि अब उनको दुख देकर फायदा नहीं, समय आने पर उनको खुद को पता चलेगा। सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना होगा, नेत्रा पर हमें कड़ी नजर रखनी होगी। हाउ आर यू डार्लिंग? कैसी हो आप? आप क्यों डर रही है माँ जी? हम हैं ना आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए, है ना आदि? मेरी दादी डर गई? किससे? मेरी दादी डरती नहीं, डराती है ना दादी? मैंने आपसे क्या कहा माँ जी? आप बिल्कुल भी मत डरिए, आप सब जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं नेत्रा पर नजर रखूंगी। हमें एक काम करना होगा, उसने जो रक्षा कवच वगैरह सब गलतफहमी फैलाई है ना, वही हमें पहले दूर करनी होगी। एक बात ध्यान में रखिए, कल को ये नेत्रा कुछ भी बोल सकती है, शेखर को कुछ भी कह सकती है, मतलब कुछ भी। वो ऐसा भी कह सकती है माँ जी कि आदि मेरी जान लेना चाहता है, या मैं आदि को मारने वाली हूँ, वो कुछ भी कह सकती है। सुनो माँ, वो चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हमें एक दूसरे पर भरोसा है ना, दैट्स इट। हमारा एक दूसरे पर भरोसा है, लेकिन मुझे शेखर की चिंता हो रही है। मतलब इसने उनको कुछ बता दिया और शेखर ने उस पर भरोसा किया तो? नहीं नहीं, तुम्हारी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हें कुछ गलत एहसास हो रहा है नेत्रा। नहीं नहीं साहब, मैं जो बोल रही हूँ वो समझने की कोशिश अरे कीजिए। कैसे समझ लूं मैं नेत्रा कि तुम रूपाली पर ही शक कर रही हो? रूपाली इस हद तक नहीं जा सकती। नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। साहब मुझे पता है आप रूपाली मैडम से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और जो भी मैं अभी आपको कह रही हूँ मुझे पता है उस पर आपका विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रूपाली रूपाली मैडम इस घर का आधार है। अरे मेरी माँ कहती कि रूपाली की वजह से ये घर है और घर की वजह से ही रूपाली है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि नहीं, कि रूपाली इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया है। नहीं, रूपाली ऐसा सपने में भी किसी के बारे में सोच नहीं सकती, और तुम कह रही हो कि ममता को रूपाली ने धक्का दिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मुझे वो पल याद है, उसकी तरह मुझ में और रूपाली में जो कुछ हुआ था उसकी वजह से ममता गुस्सा थी, मुझ पर गुस्सा थी। मैंने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, फिर भी वो सुनने को तैयार ही नहीं थी, और उसने अपना सारा गुस्सा रूपाली पर रखा। रूपाली से उसने बहुत बुरा बर्ताव किया, और लेकिन उसी हालत में भी रूपाली ने उससे अच्छा बर्ताव किया, उसे समझाया, उसका ख्याल रखा। रूपाली, और जो अब तुम कह रही हो कि उस पर भरोसा कैसे रखूं, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। रूपाली,
समझो कि मैंने तुम पर भरोसा कर भी लिया तो, लेकिन रूपाली ऐसा क्यों करेगी? क्यों करेगी रूपाली? साहब, मैं समझ सकती हूँ, मैंने जो कहा उस पर भरोसा करने में मुश्किल हो रही होगी आपको, पर आपने ही कहा ना आपको सच सुनना है। साहब, यही सच है। रूपाली मैडम ही इस घर को बर्बाद कर रही है। मैं जब पहली बार इस घर में आई थी तब आपने ही मुझसे कहा था कि अद्वैत साहब को उनके करीबी इंसान से ही खतरा है, और वो इंसान रूपाली मैडम ही है। आपको याद है मैंने आपसे पूछा था इस घर में कोई छोटा बच्चा है क्या? मुझे बताइए, ये फोटो किसकी है? साहब, रूपाली मैडम अद्वैत साहब को उनके बचपन से ही मारने की कोशिश कर रही थी। साहब, आप जैसा सोचते हैं वैसे नहीं है रूपाली मैडम। उनका असली रूप बहुत अलग है। मैं कब से आपको ये बात बताने का इंतजार कर रही थी साहब, पर मुझे ही समझ नहीं आ रहा था कि आपको कैसे बताऊं। साहब, आपको पता है ना, मेरी रूपाली मैडम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो हुआ और जो होने वाला था वो मुझे दिखा, और मुझे जो दिखा वही मैंने आपको बताया। साहब, आप मुझे यहाँ रक्षा कवच बनाकर लेकर आए हैं, लेकिन मैंने आपको अगर सच बताया ही नहीं तो मेरे यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ किसी का रिश्ता नहीं बिगाड़ना है साहब। लेकिन देवी माँ की कृपा से मुझे सच का पता चलता है, और ये सच आपको बताना मेरा कर्तव्य है। अरे केतकी, कितनी मिर्च डाल रही हो तुम? तकलीफ होती है अपने घर वालों को, आदत नहीं है किसी को। और क्या सामान बिक रहा है, साफ करो जरा। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? खाना बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर है ना, तो मैं देख लूंगी खाना कैसे बनाना है। नहीं नहीं, मेरा प्रॉब्लम इतना ही है केतकी कि सारा सामान फैलाकर, इतनी मिर्च बाकी के मसाले डालकर भी खाने में स्वाद नहीं आता। मतलब तेरे हाथों में स्वाद नहीं है। हमेशा तुम्हें ही प्रॉब्लम क्यों होती है? शेखर भैया तो तारीफ करते हैं मेरे हाथ के खाने की। उन्हें क्या हुआ है आजकल मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। पर तू सुन ना मेरी बात,
किचन इतना खराब मत करना। सच में इतनी तकलीफ हो रही है तुम्हें इस सारे सामान से? हाँ, तो सुमन को बुला लो, वो करेगी सारे काम। सुमन किस लिए चाहिए? शेखर ने वो 24 घंटे की नौकरानी लाई है ना। रूपाली तू नेत्रा नर्स नहीं है, बेवजह उसका नाम लेकर मुझसे झगड़ा मत कर तू। हाँ, नहीं है वो नर्स, लेकिन आदि का रक्षा कवच है, ये मत भूल तू। पसंद आया मुझे ये। डर दिख रहा है मुझे तेरी आंखों में। किससे डर लग रहा है तुझे? नेत्रा से? शराब पी रखी है? कुछ भी बक रही हो तुम। हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, इसका होश रखना चाहिए इंसान ने। तू क्या कर रही है ना, वो तुझे खुद नहीं समझ आ रहा। समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ, समझ गई? गुड। जिस इंसान ने ममता मौसी को छत से धक्का दिया था, वो इंसान एक ही है, रूपाली मैडम। शेखर, देखिए ना, शराब पीकर वो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ शेखर? नहीं वो मैं कॉफी मेरा मोबाइल कहाँ रह गया। मुझे निकलना है, ऑफिस जाना है। मैं तैयार होकर निकलता हूँ। साहब, यही सच है, रूपाली मैडम ही इस घर की दुश्मन है। साहब, रूपाली मैडम अद्वैत साहब को उनके बचपन से ही मारने की कोशिश कर रही थी। साहब, आप जैसा सोचते हैं वैसे नहीं है रूपाली मैडम। उनका असली रूप बहुत अलग है। शेखर, क्या हुआ? नहीं मतलब जाना है बोलकर ऊपर आए और आप ऐसे क्यों खड़े हो? शेखर, आपसे बात कर रही हूँ मैं। क्या? हाँ, क्या क्या कह रही हो तुम? किस बारे में क्या पूछ रही हो? मैं यही पूछ रही थी आपसे कि क्या हुआ है, किस सोच में पड़ गए आप? किसी बात का टेंशन है? नहीं, टेंशन किस बात का? नहीं, कुछ नहीं। ठीक से बताएंगे मुझे? सीरियस ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि थोड़ा काम का प्रेशर है, थोड़ा लोड है काम का। और क्या है ना कि अपनी नई साइट शुरू करनी है जल्दी ही, और जो साइट शुरू है वो समय पर कंप्लीट कर देनी है। और एक पुराने साइट पर वो ड्रेनेज सिस्टम का भी तो काम। आज तक मैंने कभी नहीं देखा शेखर, काम का इतना टेंशन लेते हुए मैंने नहीं देखा आपको। अच्छा, नहीं अब थोड़ा टेंशन हो रही है सच में।
एनीवे, मैं ऑफिस निकलता हूँ, अद्वैत को लेकर जाता हूँ। अरे ये तो रही क्या। बड़ी मेहनत से मैंने इस घर में मेरी जगह बनाई है, पर दिन ब दिन इस नेत्रा की वजह से सब डामाडोल हो रहा है। शेखर की आंखों में दिख रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पक्का गड़बड़ है। साहब, आप मुझे यहाँ रक्षा कवच बनाकर लेकर आए हैं, लेकिन मैंने आपको अगर सच बताया ही नहीं तो मेरे यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हुआ, जो होने वाला था वो मुझे दिखा, और मुझे जो दिखा वही मैंने आपको बताया। अद्वैत, चलो हम तलेगांव की साइड पर चलते हैं। तलेगांव के साइड पर किस लिए? अरे वहाँ के ड्रेनेज लाइन का कोई इशू हो चुका है, हमें जाना है वहाँ। लेकिन तेजस है ना वहाँ। फिर भी हमें जाना है। और पापा, आपको अपडेट नहीं मिला है क्या? क्या? तलेगांव साइड का ड्रेनेज इशू सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी। इशू सॉल्व? हाँ, अरे वो अपनी। क्या हुआ पापा, आप ऐसे रेस्टलेस क्यों दिखाई दे रहे हैं? नहीं, रेस्टलेस नहीं हूँ रे, मैं वो जरा काम की सोच रहा हूँ, रेस्टलेस नहीं हूँ। स्ट्रेंज, लेकिन आपको कैसे नहीं पता चला कि इशू सॉल्व हो चुका है? नहीं, मुझे पता चला था लेकिन वो दिमाग से ही निकल गया था। हाँ। अच्छा चलो, अब हम लोग ऑफिस चलते हैं। अब आगे जाइए, मुझे एक काम है और मुझे बैंक में भी जाना है, मैं आता हूँ। रुको नेत्रा, तुम जरा अद्वैत के साथ जाओ। हाँ। पापा मुझे दूर नहीं, यही पास के बैंक में जाना है। उसके लिए इसे मैं। सुनो, तुम्हें पास जाना हो या दूर, नेत्रा तुम्हारे साथ जाएगी। पापा लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नेत्रा के बिना कहीं नहीं जाओगे। मैं कह रहा हूं इसलिए। मैं गाड़ी निकालता हूं। नेत्रा जाओ जल्दी। हाँ। हाँ। शेखर, अरे वो फिर से फाइल भूल गया मैं। ये आता हूं।